नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका एक नया जो है करंट अफेयर का बुक निकाला गया है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। और ये जो आपका करंट अफेयर का बुक है ये सभी एग्जाम, खासकर आप यहाँ पे देखेंगे तो बीपीएससी को टारगेट करके एक किताब जो है निकाला गया है। आप सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका अक्टूबर 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक दोस्तों ये किताब जो है पूरा अपडेट है, एक साल का निचोड़ है। ये आपका यहाँ पे लिखा गया है मार्क बूस्टर है, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन दिया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन दिया गया है करंट अफेयर का। और ऐसा डिस्कशन जो कि आपको कोई किताब में नहीं मिला, क्योंकि जो सर का किताब होता है अलग तरीके से होता है। ये आपका वार्षिकांक करंट अफेयर है, 70 बीपीएससी को स्पेशल में ध्यान रखते हुए निकाला गया है। एक बार हम दिखाते हैं किस तरीके से इसमें एमसीक्यू दिया गया है। जब इसमें आप कंटेंट पे आएंगे तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 14 प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में ये आपका बुक जो है निकाला गया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसको शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, मतलब एक छोटा छोटा पार्ट करके बनाया जाए। एक ही लंबा वीडियो बनेगा तो आप लोग को दिक्कत होता है देखने में, बट लास्ट में हम इसको ऐड कर देंगे। बट आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें दोस्तों आपका जो है करीबन आधे घंटे का वीडियो आपका होने वाला है, और अगला सेट हो सके तो उससे अधिक समय का हो, क्योंकि हर एक सेट में क्वेश्चन के अनुसार आपका सेट में क्वेश्चन दिया गया, डिस्कशन उसी अनुसार दिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, डिस्कशन भी दिया गया है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और आप कमेंट कीजिएगा क्या इसको हम अलग अलग लेकर के आएँ या फिर एक ही में लेकर के आएँ। एक ही में लेकर आएंगे तो आपको समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे उसी के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सेट नंबर 1 से हम इसको शुरू करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, बोला कि दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। केवल आपका 1 आपका सही है। बोला कि इन्होंने जो है 21 सितंबर 2024 को जो है शपथ लिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका डिस्कशन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध है। इस अनुच्छेद को संविधान का 69वां जो है संशोधन अधिनियम 1991 जो है द्वारा जोड़ा गया है। एक देश एक चुनाव के लिए जो है कोविंद समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को जो है मंजूरी दी है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगस्त 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी का नाम क्या है। तो ये आपको हो जाएगा INS अरिघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। INS अरिघात की जो लंबाई है 112 मीटर तथा वजन की बात करते हैं तो 6000 टन आपका हो जाएगा। अन्य बिंदु की बात करते हैं तो भारत द्वारा हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन जो है तैनात किया गया है। 13 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेश निर्मित कम वजन वाले जोरावर टैंक के सफल प्रशिक्षण राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का जो है परीक्षण 6 सितंबर को जो है हुआ, या फिर 6 सितंबर को किया गया है। त्रिपुरा राज्य के 2 उग्रवादी समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के साथ जो है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने एक त्रिपक्षीय शांति समझौता पर जो है 4 सितंबर 2024 को जो है हस्ताक्षर किए हैं। 4 सितंबर 2024 को। अगला है कि बोला कि हाल ही में चर्चा में रही सी ड्रोन इजराइल जो है आपका द्वारा जो है विकसित जहाज आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके जो है क्या रखा गया है। तो श्री विजयपुरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगे को पहली बार यहाँ जो है फहराया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस भारतीय द्वीप को कब्जे में लेने के बाद यहाँ सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन आर्कीबाल्ड ब्लेयर को 1788 ईस्वी में भेजा था। इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है इस द्वीप का जो है पोर्ट ब्लेयर रखा या फिर पोर्ट ब्लेयर पड़ा है। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने भारत के गुरुग्राम में कैंपस खोलने की जो है घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा गठित 23वें आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो आपका असत्य यानी गलत हमारा क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस आयोग का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं। देखिए
प्रथम विधि आयोग का गठन जो है 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। स्वतंत्रता भारत यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का जो गठन है 1955 में AC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में जो है किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की 21 से 30 सितंबर 2024 को अमेरिकी यात्रा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए पहला पॉइंट आप दोस्तों देखेंगे तो बोला कि क्वाड के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लिए, कैंसर की जांच व रोकथाम के कैंसर मुनशॉट कार्यक्रम के लिए भारत जो है $75 लाख का जो है योगदान दिया है। अगला है कि क्वाड देशों द्वारा समुद्री सीमा रक्षा के लिए बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए अभियान मैत्री है ना, मैत्री की घोषणा किया गया है। क्वाड का अगला शिखर वर्ष 2025 में भारत में होगा है ना, 25 में भारत में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी 4 आपका सही है। अब इसका डिस्कशन पढ़ेंगे। जैसे देखिए बोला कि मोदी एंड US प्रोग्रेस टुगेदर नाम से न्यूयॉर्क के नसाउ कार्लिजियम में आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने जो है संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रवासी भारतीयों को भारत मजबूत ब्रांड एम्बेसडर जो है बताते हुए राष्ट्रदूत कहा है। अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास, एक लॉस एंजल्स में तथा दूसरा बोस्टन में खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेश किए गए भविष्य के सहमति पत्र को जो है सर्वसहमति से पारित किया है। भारत से चोरी अथवा तस्करी के माध्यम से अमेरिका पहुंची 297 प्राचीन वस्तुओं को भारत लौटाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी। अगला आपका है सितंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनेई यात्रा के संबंध में कौन सा कथन आपका जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों देश के बीच बंदर सेरी बेगवान तथा नई दिल्ली है ना, बेगवान नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा का जो है निर्णय लिया गया, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यह यात्रा जो है भारत ब्रुनेई राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी बंदर सेरी बेगवान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का जो है अवलोकन किया है। डिस्कशन पढ़ेंगे। देखिए ब्रुनेई की सुल्तान वावासन 2035 विजन की जो है प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा की है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 5वीं बार सिंगापुर की यात्रा की थी। भारत और तथा सिंगापुर के बीच 4 विभिन्न समझौते सहमति पत्रों पर जो है हस्ताक्षर हुआ है। सितंबर 2024 में नोएडा में आयोजित सेमीकंडक्टर सेमिनार में सिंगापुर की कंपनियों को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रित किया है। अगला आपका है कि यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम को सहायता के लिए भारत द्वारा किस नाम ऑपरेशन चलाया जो है गया था। तो ये आपको हो जाएगा ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखिए भारत मलावी को 1000 टन चावल, जाम्बिया को 1300 टन मक्का तथा जिम्बाब्वे को 1000 टन चावल नहावा सेवा बंदरगाह से 10 सितंबर 2024 को जो है रवाना किया है। भारत चीन सीमा विवाद पर कूटनीतिक स्तर पर वार्ता का 31वां दौर बीजिंग में जो है संपन्न हुआ है। 64 वर्ष पुरानी सिंधु जल शक्ति की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस जो है भेजा है। वामपंथी विचारधारा के अनुराग कुमार दिसानाके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सचिवालय की स्थापना जो है कोलंबो यानी श्रीलंका में किया जाएगा। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 9 से 10 सितंबर 2024 को जो है भारत की यात्रा किए थे। इस दौरान भारत तथा यूएई के मध्य 5 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर जो है किए गए हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का जो है आयोजन किया गया है। तो ये आपका मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका थीम की बात करते हैं तो ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिसाइड फॉर फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल AI इंक्लूसिव रेसिलियंट हो जाएगा। फिनटेक अर्थात फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से तात्पर्य वित्त के प्रबंधन में इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी से है। एयर इंडिया में विस्तारा का विलय 12 नवंबर 2024 से जो है आपका प्रभावित होगा। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था में 2024-25 में 7.0% वृद्धि का जो है अनुमान व्यक्त किया गया है।
12वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक वियतनाम यानी लाओस में 21 सितंबर 2024 को जो है संपन्न हुआ है। एनपीएस वात्सल्य योजना के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करके बताइए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केवल 1। यानी यह योजना जो है, इस योजना की शुरुआत जो है 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। तो थोड़ा सा देखिए बाहर आपका शोर हो रहा है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन पढ़ेंगे। देखिए बोला कि इस योजना की घोषणा जो है 2024-25 में जो है बजट में हुई थी। इस योजना के तहत जो है कोई भी माता पिता अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नाम किसी बैंक, डाकघरन अथवा ऑनलाइन प्लेटफार्म पर न्यूनतम 1000 रुपये से जो है खाता जो है खोल सकते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष जो है न्यूनतम आपका 1000 रुपये उन्हें जो है जमा करना होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक बार जो है पुनः विस्तार करते हुए 70 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी बुजुर्गों को इस योजना के दायरे में जो है लाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का विस्तार करते हुए मूल्य समर्थन जो है योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना को जो है शामिल कर लिया है। 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में दुग्ध सहकारिता में व्यापक वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की जो है शुरुआत की है। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कंपनियों में से किसे जो है नवरत्न की दर्जा नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका नहीं है। बाकी देखेंगे तो आपका सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, NHAPC होगा और ASJBN लिमिटेड हो जाएगा। देखिए नवंबर 2024 तक देश में 24 नवरत्न कंपनियां हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। देश का 5वां जो है सेमीकंडक्टर प्लांट कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुजरात में अहमदाबाद जिले के सानंद में जो है स्थापित किया जाएगा। देश के नए प्रस्तावित बधावन बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इस बंदरगाह का जो पहला चरण है 2030 तक, दूसरा चरण की बात करते हैं तो 39 तक जो है पूरा होने की आशा, गलत हो जाएगा। बाकी यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। इसकी जो आधारशिला है प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2024 को रखी है। इस बंदरगाह की जो है आप देखेंगे तो 76,220 करोड़ की जो है अनुमानित लागत है। वधावन यानी ग्रीन फील्ड बंदरगाह देश का जो है 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है द्वारा किए गए संदेशों में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, गलत हमारा क्या है। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी जो है सही आंसर हो जाएगा। कुल खातों में 65% जो है जनधन खाता जो है महिलाओं के नाम खोले जाएंगे, गलत हो जाएगा। बाकी 14 अगस्त 2024 तक 53.13 करोड़ खाता खोला गया है। इन खातों में जो है आपका 2.3 लाख करोड़ जमा है। अब तक 36 करोड़ से अधिक निःशुल्क रुपए कार्ड खातेधारकों को जो है जारी किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2014 को जो है किए थे। 12 सितंबर 2019 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अगस्त 2024 तक 23.38 लाख किसान जो है जुड़ चुके हैं, जिनमें संबोधित 3.45 लाख किसान जो है आपके बिहार से जुड़े हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा जो है 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन को सुभद्रा योजना की शुरुआत जो है की गई है। जैव प्रौद्योगिकी किसान द्वारा जो है बायो राइट्स योजना आपका जो है चलाया जा रहा है। आगे देखेंगे अगला आपका सितंबर 2024 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार देश में 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन जो है कितना रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 3222.98 टन हो जाएगा, लाख टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिएंगे तो आपका उपज दिया गया है 22-23, 23-24 पूर्व वर्ष की तुलना में 2023-24 में वृद्धि। जैसे कुल खाद्यान्न की बात करते हैं तो आपका 3296.87 और यहाँ पर 23-24 की बात करते हैं तो आपका 3322.98 होगा और वृद्धि आप देखेंगे तो आपका 26.11 हो जाएगा। चावल की बात करते हैं 22-23 में तो 1357.55 और यहाँ पर 23-24 की बात करते हैं तो 1378.25
जो आपका वृद्धि है 20.70 होगा। पोषक मोटे अनाज 573.19 और यहाँ पर देखेंगे तो 569.36। अब यहाँ पर माइनस में आपका है 3.83 हो जाएगा। गेहूं की बात करते हैं तो 1105.54 होगा और यहाँ पर 2324 की बात करते हैं तो 1132.92 होगा और यहाँ जो परसेंटेज है 27.38 होगा, 27.38। हरियाणा की बात करते हैं तो 173.21 और यहाँ पर 175.72 और यहाँ पर वृद्धि की बात करते हैं तो 2.51। मक्का की बात करते हैं 380.85 और यहाँ पर 376.65 माइनस 4.2 होगा। कुल दलहन की बात करते हैं तो 260.58, 242.46 और वृद्धि आपकी बात करते हैं तो माइनस में है, माइनस वृद्धि है 18.12। तूर की बात करते हैं 33.12 और यहाँ पर 34.14 और यहाँ पर 1.05 आपका वृद्धि है। चना की बात करते हैं तो 122.67 हो जाएगा, 110.39 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में है 12.28। कुल तिलहन की बात करते हैं तो 413.55, 396.69 और यहाँ पर माइनस में आपका 16.86। मूंगफली की बात करते हैं तो 102.97, 101.80 और यहाँ पर माइनस में 1.17। सोयाबीन की बात करते हैं तो 149.85 और यहाँ पर 130.62 यानी 62 होगा और माइनस में आपका 19.23। गन्ना की बात करते हैं तो 49.33 और यहाँ पर 4531.38 और यहाँ पर माइनस में आपका 373.95 आपका हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य के मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति के बाद जो है उनकी पत्नी ने उनका स्थान जो है को संभाला है, तो ये आपको केरल, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण नए नियुक्ति जैसे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं सतीश कुमार, केंद्रीय वित्त सचिव की बात करते हैं तो तुहिन कांत पांडे, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन की बात करते हैं तो रियाद मैथ्यू, एनएसजी के नया जो महानिदेशक बने हैं बी श्रीनिवासन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो महानिदेशक बने हैं अनुराग गर्ग बने हैं, भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष बने हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, पहली महिला। हाल ही पुनर्गठित लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो अध्यक्ष है बैजयंत पांडा को जो है बनाया गया, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी देखेंगे जैसे लोक लेखा समिति का जो गठन है सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। 1967-68 में इस समिति का जो अध्यक्ष है इस प्रमुख विपक्षीय दल में किसी लोकसभा सदस्य को दिया जाता है। पश्चिमी चंपारण में लोकसभा सदस्य संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष 2024-25 के लिए जो है बनाया गया है। बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जो है संसदीय समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखेंगे, आगे हमारा दोस्तों है बोला कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के लिए तहत जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 जो है दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका सी जो है सही आंसर होगा। विज्ञान श्री पुरस्कार 2024 के तहत 13 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 24 की बात करते हैं तो 18 वैज्ञानिकों को दिया गया है। विज्ञान टीम पुरस्कार 2024 का पुरस्कार जो है टीम चंद्रयान 3 को दिया गया है। देश के 15 नर्स पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 जो है दिया गया है। अगला है 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। वेता, व्यक्ति और देश दिया गया है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कर्मा फुंसको बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा भूटान। डॉक्टर गुयेन श्री नगोक की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे वियतनाम। और मियाजाकी हयासो की बात करते हैं तो जापान। और क्या दिया गया है फरवीजा फारहान, तो ये आपके हो जाएंगे इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल्म लापता लेडीज को 2025 के 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशक कौन है, तो ये आपको हो जाएगा किरण राव। ऑप्शन नंबर ए। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 प्रतियोगिता का विजेता भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा जो है ध्रुवी पटेल बनी है। एक सेकेंड,
अगला हमारा दोस्तों देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने A+ रेटिंग यानी शीर्ष रेटिंग जो है प्रदान किया है। 15 अगस्त 2024 को राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। निम्नलिखित में से इन्हें जो है भारत में किस नाम से आपका जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा अग्नि मिसाइल का जनक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। राम नारायण अग्रवाल को 1990 में पद्मश्री और 2000 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से मिलान करके बताना है। तिथि और दिवस दिया गया है, पूछ रहा है कि हमारा कौन सा मेल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा 22 सितंबर विश्व शांति दिवस गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका 21 सितंबर होगा। बाकी 2 सितंबर जो है विश्व नारियल दिवस, 8 सितंबर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो आपका 15 सितंबर है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका हो जाएगा। देखिए 1 सितंबर की बात करते हैं जीवन बीमा LIC का स्थापना दिवस। 107 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 9 सितंबर हिमालय दिवस। 10 सितंबर आत्महत्या की रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर अभियंता दिवस। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस। 22 सितंबर विश्व कार मुक्त दिवस। 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस। 22 सितंबर पुत्री दिवस सितंबर का चौथा रविवार। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर CSIR का स्थापना दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। अगला है कि पुस्तक इंडिया @100 एनविजनिंग है ना, एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अब यहाँ पर कुछ पुस्तक दिया गया है। ए वंडरलैंड फॉर वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन 101 ऐसे, तो ये आपको शशि थरूर हो जाएंगे। द गोल्डन रोड हाउ एनशिएंट है ना, एनशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्मेड टू वार्म्स लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा विलियम डेलरिम्स। अगला है कि पावर विद इन द लीडरशिप लेजेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, तो ये आपको हो जाएगा R बाला सुब्रमण्यम। अगला है कि जमशेद जी टाटा पावरफुल, तो ये आपको हो जाएगा R गोपाल कृष्णन एवं हरीश भट्ट, मतलब ये भी आपका उसी में है, पावरफुल लर्निंग फॉर कारपोरेट सक्सेस। ठीक है। माई फ्रेंड की बात करते हैं तो हिसाम मतार हो जाएंगे। द आर्ट ऑफ पावर माई स्टोरी एज अमेरिका फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द हाउस, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे तो हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। और ऑर्बिटल की बात करते हैं तो समंथा हार्वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ वायु सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का जो है 2024 किया है, तो ये आपको जगह ओमान जो है सही होगा। इस अभ्यास का जो आयोजन है ओमान की मसीरा एयरबेस पर जो है संपन्न हुआ है। भारत तथा फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2024 का आयोजन भूमध्य सागर में हुआ है। भारत तथा अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। हाल ही में सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं निर्माता केंद्र के रूप में भारत को विश्व पर स्थापित करने के उद्देश्य से सेमीकरण इंडिया 2024 सेमिनार का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो थीम है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन जो है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 अम्ब्रेला योजनाओं का विलय कर नई एकीकृत विज्ञान धारा योजना जो है आपका शुरू किया है। निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट को देश का पहला कार्बन मुक्त एयरपोर्ट जो है घोषित किया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को IGI एयरपोर्ट समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री अरुणानिधि की जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जो है जारी किया गया है। अगला है कि हाल ही में एशिया के सबसे प्राचीन 133वें
डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता जो है कौन सी टीम रही है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, मोहन बगान टीम आपका हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 4-3 से मोहन बगान को हराया है। विजेता टीम जो है 60 लाख तथा उपविजेता की बात करते हैं 30 लाख की राशि दी गई है। संतोष कश्यप को भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है बनाया गया है। हैदराबाद में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का जो है विजेता सीरिया की टीम रही है। हाल ही में संपन्न अमेरिकी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता जो है कौन रहा है? तो डेनिल मेदवेदेव, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब यहाँ पर पुरुष एकल की बात करते हैं, विजेता की बात करते हैं तो और उपविजेता भी दिया गया है, तो यानिक सिनर इटली और जो आपका टेलर फिट्स जो है आपका अमेरिका। महिला एकल की बात करते हैं विजेता आपको हो जाएगा आर्यना सबालेंका बेलारूस, और उपविजेता की बात करते हैं तो जेसिका पेगुला अमेरिका होगा। पुरुष एकल की बात करते हैं तो विजेता की बात करते हैं तो मैक्स पुरसेल व जॉर्डन थॉम्पसन दोनों ऑस्ट्रेलिया। महिला युगल की बात करते हैं विजेता तो ल्यूडमिला किचेनॉक यूक्रेन व जेलेना ओस्टापेंको तालविया, ये आपका हो जाएगा। मिश्रित युगल की बात करते हैं विजेता की तो आपका हो जाएगा सारा ईरानी व आंद्रिया बावासोरी दोनों इटली। यूरोप व शेष विश्व की पुरुषों के टेनिस टीमों के बीच खेला जाने वाला लेवर कप 2024 का विजेता यूरोप की टीम 5वीं बार रहा है। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 जीता है? ये आपका चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने 5वीं बार यह ट्रॉफी जीता है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है घोषित किया गया है। इस खेल का जो आयोजन है चीन में हुआ था। कलिकेश नारायण सिंह देव राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के संदर्भ में असत्य है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे जो है ओवरऑल चैंपियनशिप जो है सेना ने जीता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी बुडापेस्ट की बात करते हैं तो हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार महिला वर्ग तथा ओपन वर्ग दोनों में जो है स्वर्ण पदक जीता है। 46वें शतरंज ओलंपियाड 2026 में ताशकंद में होगा। हाल ही में आयोजित पेरिस पैरालंपिक खेलों के संबंध में दिए गए कथन पर जो है विचार करके बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा। पांचों आपका सभी दोस्तों सही है, पढ़ लेते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका चीन कुल 220 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। भारत 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कांस्य पदक जीतने वाली शीतलल देवी भारत में सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता बनी है। मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। सुमित अंतिल तथा भाग्यश्री जाधव पेरिस पैरालंपिक में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। हरविंदर सिंह तथा प्रीति पाल पेरिस पैरालंपिक भारत की तरफ से समापन समारोह में ध्वजवाहक कर रहे। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष आपका एड्रयू पार्सन्स था। हाल ही में चर्चा में रहा फिंटरनेट से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आपस से जुड़े कई वित्तीय पारिस्थितिकीय तंत्र से है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका सी सही होगा। अगला आपका है कि देखिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का जो आयोजन है मुंबई में किया गया है। कर्नाटक और एर्नाकुलम यानी केरल से क्रमशः 2 नई मकड़ी प्रजातियां जो है माइमेट्स और माइमेटस पावरलुस है ना पार्वुलस की खोज की है। हाल ही में केरल में निपाह वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अमेरिकन सिंगर वुमेन सेलेना गोमेज ने घोषणा किया है कि वह ऑटो इम्यून डिजीज जो है लुपस से ग्रसित हैं। थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा गया है, ग्रसित होना चाहिए। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के महुआ पानी गांव को आज़ादी के बाद पहली बार बिजली
कनेक्शन मिलने के कारण चर्चा में है। यह किस जनजाति का निवास स्थल है? तो ये आपको हो जाएगा कोरबा जनजाति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पहली बार या फिर पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन रियाद यानी सऊदी अरब में हुआ है। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात आसना का नाम पाकिस्तान ने दिया था। 12 सितंबर 2024 को सारागढ़ी की लंबाई जो है 127वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है। आगे हमारा है कि टोंगा के जनजाति माफ़ कीजिएगा, टोंगा की राजधानी जो है नुकुआलोफा में प्रशांत द्वीप फोरस की वार्षिक बैठक का आयोजन जो है किया गया है। अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में नामित किया गया है। भारत तथा अमेरिका के बीच आपूर्ति सुरक्षा व्यापार यानी SOSA और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। जैसे भारत अपने शुक्र परिक्रमा मिशन VOM को मार्च 2028 में लॉन्च करेगा। भारत द्वारा 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपित करने की योजना है। तो सी आपका सही होगा। देखिए, स्पेस एक्ट फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया है। इसे दुनिया की पहली निजी स्पेस वॉक करने के लिए जो है मिशन के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट नामक नई योजना जो है मंजूरी दिया है। अब अगला देखेंगे तो आपका दोस्तों सेट नंबर 2 है। इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत अधिक लंबा वीडियो बनेगा। आप देख रहे हैं कि एक सेट का आपका हो जाएगा 30 मिनट। इसमें आपका दिया गया है 14 सेट यानी 14 सेट आप है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। करीबन 7 घंटे का लमसम, उससे अधिक भी बन सकता है क्योंकि कुछ पहले क्वेश्चन कम होगा, दूसरे में आपका अधिक होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। डेली आप देखेंगे तो आप छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आराम से इसको देख भी पाएंगे। लंबा वीडियो में आप हो सके तो बाद में देखेंगे या फिर लगातार देखेंगे तो वो आपके ऊपर होता है। तो सेकंड वीडियो हम कल देखेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। डिस्कशन इसमें भर भर के दिया गया है, तो आप एक डिस्कशन से बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।